लक्ष्मी कॉलेज। माई रोल नंबर इज 181145400073। आज हम 2 विषय पढ़ाएंगे। पहला हमारा SST, दूसरा हमारा हिंदी। आज दिनांक 8 तारीख 6 महीना 2020। विषय है हिंदी। विषय गद्यांश। प्रकरण है चिड़िया की बच्ची। कक्षा 7 कलांश अवधि। चिड़िया की बच्ची के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। माधव दास एक धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने लिए संगमरमर की कोठी बनवाई है। कोठी में बड़ा मकान बनवाया, उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कोई कमी नहीं है, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, और कोई व्यसन में कोई गलत बात उनको छू नहीं गई है। उन्होंने अपने बगीचे में सुंदर सुंदर फूल, तरह तरह के पौधे और फव्वारों से उछलता पानी उनको बहुत पसंद आता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसन में सोता तकिए के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम में उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को गुलाब की डाली पर बैठे देखा। चिड़िया कैसी थी? चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार श्यामिश काले थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा था और शरीर पर रंग बिरंगी चितकारी थी। अब चिड़िया कभी पर हिलाती, कभी फुदकती। वह इतनी खुश थी कि अपनी नन्ही चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। अब कुछ शब्द आए हैं। कोठी में बड़ा मकान, मसन में सोता तकिया, कुशन में कुर्सी, बाट में क्या होता है? गाढ़ा, देह में शरीर, स्पर्श में छूना। माधव दास को वह चिड़िया इतनी मनमानी लगी कि कुछ देर तक तो वह चिड़िया को देखते रहे। फिर उन्होंने चिड़िया को आवाज लगाई, चिड़िया ओ चिड़िया। लेकिन चिड़िया इतनी खुश थी कि उसे आवाज सुनाई नहीं दी। माधव दास ने फिर आवाज लगाई, चिड़िया ओ चिड़िया। फिर अचानक चिड़िया को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे आवाज लगाई है। पहले तो वो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली कि मुझे नहीं पता था ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ ठहर गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, और ये संगमरमर की जो कोठी ये भी मेरी है। ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम यहाँ रोज आया करो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। माधव दास आगे कहते हैं, चिड़िया तू कितनी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे मारामार कर सकता हूँ। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होगी, मैं असमझ हूँ। इसी बीच माधव दास एक बटन दबाते हैं तो बटन को सुनते ही एक नौकर दौड़ा आता है और अपने हाथों से चिड़िया को पकड़ने का जतन करने लगता है। अब माधव दास चिड़िया को बातों में लगाने लगते हैं कि चिड़िया तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी कितनी मीठी आवाज़ है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया बोली कि 2 बहनें 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तो माधव दास ने कहा, हाँ चले जाना, अभी काफ़ी टाइम है। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है। इतने में चिड़िया को बोध में एहसास हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श में सोता है छूना, उसके देह में शरीर को छू गया, जैसे एक कठोर हाथ उसके शरीर को छू गया। वह चीख मारकर चिल्लाई और एकदम उड़ी और नौकर के फैले हुए पंजों में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास आ गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, माँ ओ माँ। चिड़िया कैसी थी?
ऑस्ट्रेलिया, के दूसरा हमारा सब्जेक्ट है SHT यानी सामाजिक विज्ञान। विषय है भूगोल, प्रकरण है महासागर। हमारी पृथ्वी पर जल और स्थल का विभाजन समान नहीं है। इसके 2/3 भाग पर खारे जल का भाग है। पानी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पर 29% भाग ही स्थल है। मानो जैसे हमारा क्या है, महासागर है। अब महासागर में 71% भाग है जल, 29% भाग पर है जल के इस महान खंड को महासागर कहते हैं। प्रत्येक महासागर में कई छोटे छोटे खंड होते हैं। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। पहला है हमारा प्रशांत महासागर, दूसरा अंध महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है हमारा उत्तरी ध्रुव महासागर जिसे आर्कटिक महासागर भी कहते हैं, और पांचवा है दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ये महासागर आपस में जुड़े हुए होते हैं। महासागर में हर समय लहरें, तरंगे और ज्वार भाटा उठता रहता है। इस उथल पुथल के कारण ही महासागर का जल एक दूसरे में जाता रहता है। महासागर की जल की 3 गतियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3 गतियाँ होती हैं। नंबर 1 है लहरें, नंबर 2 है सागरी धाराएं तथा नंबर 3 है ज्वार भाटा। लहरों का जल पवन की गति के कारण होता है। किसकी गति के कारण होता है? जल की पवन की गति के कारण लहरों का जल, लहरों का जल पवन की गति के जब सागर किसी निश्चित दिशा की ओर चल पड़ता है तो इसे महासागरीय कहते हैं। हमारा गीले कार्य है पाँच Thank you.